कार्यक्रम वहां पर आगामी रविवार को किया जाना निश्चित हुआ है, तो उनकी तरफ से आप सभी को सूचित किया जाता है कि उस दिन रविवार के दिन बुद्ध पूर्णिमा के कार्यक्रम में आप लोग जरूर उपस्थित हों। अब मैं अमलदास महाराज जी को आमंत्रित करना चाहूँगा, चूँकि उनके कार्यक्रम लगे हैं। हमारे साथियों का भी अनुरोध आया है। गुरुजी अपने शब्दों से हम सभी को संबोधित करें, हमारा मार्गदर्शन करें। सभी से निवेदन है, कृपया शांत रहें। आज का ये ऐतिहासिक महापर्व परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क, कस्बा मुरादनगर, जनपद गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। इस महान कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्मोत्सव समिति व दूसरी बड़ी समिति, सभी पदाधिकारीगण जो भी इसमें सहयोग दे रहे हैं, जिन्होंने दिया है, उन सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत साधुवाद है। और जो हमारे पत्रकार बंधु आपके विचारों को YouTube चैनल के माध्यम से दूसरे लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, अपना भारत न्यूज़ चैनल आदरणीय मास्टर नरेंद्र कुमार जी, सम्मानिक अधिकार YouTube चैनल आदरणीय देवेंद्र गौतम विशाली जी, इनका भी बहुत बहुत साधुवाद है। मंच पर विराजमान सभी आदर और सम्मान के योग्य धम्म बंधु, इस सभागार में आए हुए बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर सभी सम्मानित धम्म बंधुओं का, उपासक उपासिकाओं का मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, साधुवाद है। नमो बुद्धाय, जय भीम। बंधुओं, ये भारत भूमि ऐसे ही महान नहीं है, तब हुआ है जब इस भारत में महामानव तथागत भगवान बुद्ध जैसे सूर्य उदय हो। ये त्रिविध पावन पर्व कहलाता है बैसाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा। थोड़ा थोड़ा तो आप लोग सभी जानते होंगे कि इसको त्रिविध पावन पर्व क्यों कहा जाता है। क्योंकि तथागत भगवान बुद्ध का जब अवतरण हुआ, उनका जन्म हुआ, वह तिथि भी बैसाख पूर्णिमा थी। जब उन्हें संबोधि प्राप्त होती है, वह अवसर भी बैसाख पूर्णिमा था। और जब उनका परिनिर्वाण होता है, वो इस नश्वर शरीर को छोड़ते हैं इस संसार से, वह अवसर भी बैसाख पूर्णिमा था। और इस पूरे विश्व के इतिहास में ऐसा दूसरा कोई नहीं मिलता है। इसलिए हमें अपने आप में गौरवान्वित होना चाहिए कि हमारा और आपका जन्म भी इसी भारत में हुआ, जहां बुद्ध जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया। किसी भी महापुरुष की जन्म जयंती या उनका निर्वाण दिवस मनाने का कुछ ना कुछ कारण होता है। हम लोग केवल परंपराओं को न ढोते रहें या सिर्फ होड़ में ना लगे, उनसे कुछ ऐसे आदर्श और ऐसे सिद्धांत जो हमें महापुरुषों ने दिए हैं, उन्हें अपने जीवन में चरितार्थ करें। बंधुओं, हम लोग रात दिन समाज में जाते हैं, जगह जगह आयोजन होते हैं,
और धीरे धीरे कार्य हो तो रहा है, लेकिन जिस गति से परिवर्तन होना चाहिए उस स्तर पर नहीं हो रहा। और उसका जो कारण मैंने महसूस किया है, उसका कारण ये है कि जिस कार्य को बौद्ध सदगुरु बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा भूमि नागपुर महाराष्ट्र में करके चले गए थे, और जो कार्य हमें करने के लिए वो बोल करके गए थे, हमारा वो कार्य अभी अधूरा है। हम लोग विधिवत बौद्ध धम्म की दीक्षा ग्रहण नहीं करते, ये मिस्टेक है बस। और जब तक हम इस कार्यक्रम को नहीं करेंगे, यानी जब तक हम लोग अपने घर में नहीं ठहरेंगे, तो डॉक्टर का आप कितना भी गुणगान करते रहो, आपके डॉक्टर के पास में कितनी ज़्यादा डिग्रियां हो, उनका गुणगान करने मात्र से आपका या हमारा कल्याण नहीं होगा। वैद्य के पास में जाकर दवाई के बिना खाए दवा का नाम लेने से नहीं यह रोग जाएगा, जगत सारा लुटेरों का नहीं तू पार पाएगा। इस संसार में धर्म के नाम पर आपका शोषण करने वाले, आपको लूटने वाले, आपको भटकाने वाले कदम कदम पर मिलेंगे, लेकिन हमें तथागत भगवान बुद्ध का वह मूल वाक्य हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि अपना दीपक स्वयं बनो। यही एक महावाक्य ऐसा मूल वाक्य है करता है और आपको प्रेरित करता है कि जागो, अपने विवेक को जगाइए, अपनी पावन प्रज्ञा को जगाइए, सील और समाधि का पालन करें, क्योंकि जब तक व्यक्ति सीलों का पालन नहीं करेगा, ये धम्म का जो मार्ग है, कल्याण का जो मार्ग है, साधना का जो मार्ग है, विपස්සना का जो मार्ग है, ये नहीं मिलेगा। इस पर सदगुरु कबीर साहब की एक बात बहुत सुंदर है कि कहनता तो बहुते मिला, कहनता मिला ना कोई, सो कहनते बह जान दे जो ना कहनता होए। ज्ञान की बातों को कितना ही कहते रहो और कितना ही सुनते रहो, लेकिन जब तक उन बातों को हम अपने जीवन में चरितार्थ नहीं करेंगे, अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, उसका पूर्ण कार्य नहीं होगा। बंधुओं, हजारों कहानियां हैं तथागत भगवान बुद्ध की। इस भारत में सबसे बड़ा साहित्य अगर किसी महापुरुष का है तो तथागत भगवान बुद्ध का है। हमें पढ़ने का शौक होना चाहिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा अगर हम बाबा साहब को या भगवान बुद्ध को एक बार पढ़ लें। एक छोटी सी गाथा मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं और सभी लोग विचार करें कि बुद्ध ने जो संदेश दिए हैं उन्होंने वैसा जीवन जिया। कठोर यातनाएं भी सही लोगों की। आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि बुद्ध के साधना काल में उन्हें परेशान करने वाले बहुत रहे हैं, लेकिन वो अडिग थे। जिस शासन में एक बार बैठ गए, ये भी मालूम नहीं था कितने दिन तक वो शासन में बैठे रहे। तो समता, मैत्री, करुणा, प्रेम और भाईचारे का संदेश जो बुद्ध का है, क्योंकि तथागत भगवान बुद्ध वो पहले महामानव हैं जिन्होंने इस भारत में फैली हुई विषमताएं, जाति, वर्ण, धर्म, कुल, गोत्र, मत, पंथ, ग्रंथ और संप्रदाय, इन सब से ऊपर उठकर हर मानव को यह एहसास कराया कि तुम भी है, तुम्हारे अंदर भी दुख सुख सहन करने की सामर्थ्य है। लेकिन इस भारत के एक बहुत बड़े समुदाय जो सर्वाधिकार अपने आप सुरक्षित रखना चाहते थे और रखा, और एक समुदाय भारत का मूल निवासी जिस सर्वाधिकार वंचित रखा गया था, उससे संबंधित कहानी है। एक बार तथागत भगवान बुद्ध जब श्रावस्ती में भिक्षाटन, बुद्ध से ईर्ष्या करने वाले कुछ लोगों ने उनके रास्ते में कांटे बिछा दिए।
कि अगर बुद्ध इस गांव में भिक्षा के लिए आएंगे तो उनके पैरों में कांटे चुभेंगे और वो वापस चले जाएंगे। बौद्धों का आज भी एक नियम है, अगर वो भिक्षाटन के लिए जाते हैं तो पैरों में जूता या चप्पल नहीं पहनते हैं। तो भिक्षु संघ के साथ जब तथागत बुद्ध उस नगरी में प्रवेश करते हैं तो रास्ते में कांटे थे और दूसरी तरफ तिलकधारी लोग थे। उन्होंने कहा कि आपको इस गांव से भिक्षा नहीं मिलेगी, अगर भिक्षा चाहिए तो इन कांटों पर चल करके आओ। बुद्ध मौन रहे और उन कांटों पर चलना शुरू किया। उनके पैरों में कांटे चुभे, रक्त बहने लगा। पास में खड़ा हुआ सुनीत नाम का भंगी, उससे ये दर्द नहीं देखा गया और उसने झाड़ू लेकर के उन कांटों को हटाना शुरू किया। तो उन लोगों ने कहा कि सुनीत, तुम जानते नहीं हो, अगर आपने ये कांटे साफ किए तो इस गांव से आपका भी दाना पानी बंद कर दिया जाएगा। लेकिन उस साफ किया और बुद्ध से निवेदन किया कि आए, आपका स्वागत है। इनसे ज्यादा लोग आपके स्वागत के तैयारी में खड़े हैं। तथागत बुद्ध ने जैसे ही उसके सर पे हाथ रखना चाहा तो वो पीछे हट गया। जानते हो क्यों? उसने कहा, भगवान, अगर आपने मुझे छू लिया तो आप अपवित्र हो जाओगे। बुद्ध ने कहा, ऐसा आपसे किसने कहा है? कि ऐसा ब्राह्मण कहते हैं, अगर एक शूद्र को कोई छू ले तो वो अपवित्र हो जाता है। इस जगह पर बुद्ध और उस ब्राह्मण वर्ग की वहाँ काफ़ी चर्चा होती है और चर्चा में ये सिद्ध होता है कि सभी समान हैं। विरोध करने पर उन्होंने कहा, अगर आप समता की बात करते हो तो इस सुनीत भंगी को अपने संग में सम्मिलित क्यों नहीं कर लेते? बुद्ध ने कहा है, सुनीत, क्या आप मेरे संग में दीक्षित होना चाहते हो? क्या आप भिक्षु बनना चाहते हो? सुनीत ने हाँ कहा और उसी क्षण उनका मुंडन किया और उनको चीवर दे करके भिक्षु संघ में सम्मिलित कर लिया गया। ऐसी मानवता के प्रति करुणा तथागत बुद्ध में ही, बुद्ध के अंदर थी, जहां इंसान को जाति से नहीं सिर्फ मानवता के आधार पर पहचाना जाता था। इसके बाद बड़ा विरोध हुआ, राजा से शिकायत की गई। राजा जो थे तथागत बुद्ध के पास में जाते हैं, लेकिन बुद्ध के पास में वो कला थी कि जो भी उनके पास ज़्यादा कितनी भी शंकाओं को लेकर के, समस्याओं को लेकर के, तथागत बुद्ध उसे शांत कर देते थे। तो प्रेमी सज्जनों, अगर हम ऐसे महामनाओं की जयंती मनाते हैं तो हम लोगों को भी अपने अंदर समस्त मानवता के प्रति प्रेम पैदा करने की ज़रूरत है। जाति को तोड़ करके मानवता को जोड़ने की जरूरत है। और बुद्ध का सिद्धांत एक गणित की तरह है बिल्कुल, जैसे त्रिशरण, पंचशील, आर्य अष्टांगिक मार्ग, 10 पारमिताएं आदि आदि बातें। तो हम कहा है कि धारण करे तो धम है, नहीं तो थोती बात, सूरज उगे प्रभात है वरना काली रात। सद्गुणों को धारण करे, त्रिशरण को ग्रहण करे तो हमारा कार्य पूर्ण होगा। और हमें ये कार्य आज से ही करने की आवश्यकता है, क्योंकि बुद्ध कहते हैं अगर आप धम्म के मार्ग पर पहला कदम बढ़ाओगे तो दूसरा कदम उसके पीछे स्वतः ही आ जाता है। दूसरा निवेदन एक और है, महिला शक्ति का अभाव रहता है, तो जो भी बंधु आते हैं कार्यक्रमों में वो कम से कम तो सीट हमारी गाड़ियों की फुल होती है
और धम्म आयोजनों में आदमी अकेले चल देते हैं। तो मेरा निवेदन है, जिनकी जीवन संगनी है वो ऐसे कार्यक्रमों में अपनी जीवन संगनी को लेके आओ या अपनी लड़कियों को लेके आओ या घर के किसी अन्य सदस्य को लेके आओ, तो हमारे कार्यक्रम में 4 नहीं 10 चांद लग जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद है। आप लोगों ने मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम नमो बुद्धाय सब